इसमें हमने क्या किया था आपको, इसमें आपको चल रहा है क्लास 9 चैप्टर 10 और सर्कल। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्कल का बेसिक बता दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि एक सर्कल नाम की चीज़ होती है जो कि गोल होती है और ये उसका होता है सेंटर। सर्कल है, ये उसका सेंटर है और ये जो आपको बाहर लाइन दिख रही है, बॉर्डर दिख रहा है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। आप लोग स्कूल नहीं गए है ना, इसे बोलेंगे वृत्त की परिधि। आज छुट्टी कब लोगी? अच्छा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सर्कल के सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। ये पढ़ लिया था हमने। और अगर एक लाइन जो एक सरकमफ्रेंस से जाए और सेंटर से पास होकर और यहाँ तक जाए, मतलब एक ऐसी लाइन जिसके दोनों पॉइंट सर्कल के कहाँ पर हो? सरकमफ्रेंस पे हो और सेंटर से पास होकर जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? डायमीटर, है ना। तो आपको पता है ओ एक रेडियस है, ओ भी एक रेडियस है और पूरा ए, है ना। मान लो ओ एक रेडियस है, ठीक है, ओ भी एक रेडियस है और पूरा ए भी क्या है? पूरा ए भी क्या है? डायमीटर, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर कोई एक सर्कल है तो उसका सेंटर है, तो अगर एक लाइन जो जिसका एक एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे, दूसरा एंड पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे और उस सेंटर से पास होकर जा रहा है, तो वो तो डायमीटर हो गया। सॉरी, उछल नहीं आया। पर एक इस लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं और उस सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड। उसे कॉर्ड बोलेंगे, उसे बोलेंगे कॉर्ड। तो सी डी क्या है? कॉर्ड है। सी डी कॉर्ड है ना, हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद ए भी एक डायमीटर हो गया, सी डी एक कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है। उसके बाद ये डायमीटर, ये कॉर्ड। फिर मैंने बताया था बेटा आपको कि मान लो कि सर्कल है और ये बेटा ओ ए क्या है? रेडियस, और ओ बी क्या है? ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच जो एरिया बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर है। तो रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच जो एरिया बनता है वो सेक्टर होता है। और मैंने कहा एक सेक्टर ये नीचे बन रहा है और एक सेक्टर ऊपर बन रहा है। ये माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, ठीक है, और ये मेजर सेक्टर यानी बड़ा सेक्टर। ये मेजर सेक्टर यानी बड़ा सेक्टर। फिर मैंने कहा था बेटा अगर ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है, ठीक है जी, तो ये हमारा पास एक सर्कल है, तो ये क्या है बेटा? ए बी क्या है? ए बी कॉर्ड है। तो बेटा कॉर्ड और सरकमफ्रेंस, मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच जो एरिया बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो सेगमेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेगमेंट, है ना। और ये क्या है? ये भी सेगमेंट है, पर एक छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्यों भाई? ठीक है। फिर मैंने कहा था बेटा ये मान लो सर्कल है। अब सर्कल में अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है तो एक सर्कल में आप कहीं पर भी कुछ पॉइंट ले लो। जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पर लिया सी, एक पॉइंट लिया आपने डी, तो एक सर्कल में एक जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, तो इस बाउंड्री पर जो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस होता है,
तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये जो पॉइंट होते हैं, तो इनमें जो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्क। उसे बोलते हैं आर्क। तो ए बी क्या है? आर्क है। ए बी सर्कल की आर्क है। ए बी भी क्या है? आर्क। और बी सी भी क्या है? आर्क। अरे आर्क मतलब सरकमफ्रेंस पे दो अलग अलग पॉइंट ले लो सरकमफ्रेंस पे, तो आर्क। बी सी भी आर्क है और सी डी भी ये भी आर्क है। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको जैसे एरिया वगैरह। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बतानी बाकी रह गई है, तो जो बाकी चीज़ें इसमें मुझे बतानी है, जो बाकी चीज़ें मुझे इसमें बतानी है आपको, वो ये बतानी है कि जो एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल, एक सर्कल में 3 रीजन होते हैं। एक सर्कल में होते हैं 3 रीजन, यानी एक वृत्त में 3 क्षेत्र होते हैं। ये सर्कल है तो इसमें 3 रीजन होंगे, 3 रीजन। जैसे एक देश है, तो जो लोग हमारे देश में रहते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक, घरेलू लोग। जो देश के बाहर रहते हैं वो आउटसाइडर, विदेशी नहीं होंगे। जो इंडिया में रहते हैं वो देसी, जो बाहर रहते हैं वो विदेशी। और कौन होता है भाई? और कोई बॉर्डर पे भी रहता है? तो कोई बॉर्डर पे तो रहता ना, बॉर्डर बीच में रहता नहीं है। पर जैसे हमने मान लिया दिल्ली का बॉर्डर, जैसे मान लिया दिल्ली है, दिल्ली और यूपी है, तो मान लो ये ऐसे लाइन है ना, तो अब जरूरी क्या दिल्ली और यूपी के बीच में कुछ लाइन खिंची हुई है क्या कि ये जी है पूरा देश ऐसे ऐसे है? तो कुछ लोग ऐसे होंगे जब मतलब यूपी और दिल्ली के बीच में, जो जिनका मकान क्या होता होगा, एकदम पीछे पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, आधा मकान दिल्ली में आधा मकान यूपी में, ऐसा होता होगा भाई। अरे कौन सा लाइन खिंची हुई है? क्या दिल्ली और यूपी के बीच में लाइन खिंची हुई है? नहीं खिंची हुई है ना लाइन, है ना? बस ऐसे बोल देते, नहीं बोलते। अब जैसे मान लो ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉलोनी भी होती है, कॉलोनी में ऐसे नहीं होता कि जैसे ये भाई ये आईबी कॉलोनी C1 ब्लॉक, A1 ब्लॉक, बहुत घर तो ऐसे हैं यहाँ पे, बहुत गलियाँ तो ऐसी हैं कि आधा मकान अमृत विहार में, आधा मकान आईबी कॉलोनी में, ऐसे हैं। ठीक है, तो क्या करें? तो ऐसे नहीं होता। तो मेरे बोलने का मतलब है सर्कल में होते हैं 3 रीजन, 3 क्षेत्र। अगर आपको थोड़ा मख लोगे, जो आप साइड में खड़े हो जाओ। एक होता है इनसाइड, एक होता है इनसाइड यानी इंटीरियर। मतलब इसका नाम है रीजन इन सर्कल, रीजन इन सर्कल, कि भाई सर्कल में कितने रीजन होते हैं, सर्कल में कितने पार्ट होते हैं, सर्कल में कितने क्षेत्र। एक होता है इंटीरियर यानी आंतरिक, और एक आता है एक्सटीरियर, बाहर। एक एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन। और एक होता है सर्कल की लाइन पर, यानी ऑन सरकमफ्रेंस, ऑन सरकमफ्रेंस। मतलब अगर आपके पास आ जाए कि भाई सर्कल में कितने रीजन होते हैं, वृत्त में कितने क्षेत्र होते हैं, तो सर्कल में 3 रीजन होते हैं, वृत्त में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर, और एक जैसे मैंने एक सर्कल खींचा A B, ये B पॉइंट है ना, और ये C पॉइंट है। तो मखलू का C पॉइंट कहाँ है सर्कल का? कहाँ है C पॉइंट? एक्सटीरियर में, सर्कल के बाहर है। और A पॉइंट इंटीरियर, और B पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा बाकी मैंने आपको ये बता दिया था कि एक सर्कल का द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा क्या होता है? कोड होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और रह गया, और ये रह गया कि पता क्या रह गया? पता क्या रह गया? वो ये रह गया है कि मान लो 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो वो कैसे, अगर आप 2 सर्कल ड्रॉ करते हो, अगर आप किसी कागज पे 2 सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो आप उन्हें कैसे बना सकते हो?
आप उन्हें कैसे बना सकते हो? या तो आप ऐसे करोगे कि आपने खींचा एक छोटा सर्कल और एक खींचा बड़ा सर्कल। मान लो एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और दूसरा का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। और ऐसे तो हो सकता है भाई, आपने 2 सर्कल खींचे। अगर आप 2 सर्कल खींच रहे हो तो आप उनको कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आपने एक खींचा छोटा और एक खींच दिया, मतलब आपने 2 सर्कल लिए और दोनों का रेडियस आपने क्या रखा, मतलब नहीं, दोनों का सेंटर सेम रखा। दोनों का सेंटर क्या है? सेम। एक सर्कल, अरे पहले छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी O है और बड़े वाले का सेंटर भी क्या है? O ही है ना। मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर दूसरा है। तो या तो हम ऐसे खींच सकते हो कि आपने क्या किया, एक सेंटर लिया, उससे एक सर्कल खींचा 1 सेंटीमीटर का और दूसरा खींच दिया 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का, जो भी आपको खींचना है, एक एक खींचा आपने। या तो आप दोनों का सेंटर सेम लोगे और रेडियस क्या हो जाएगा, अलग अलग। ये मान लो आपने 2 सर्कल लिए, दोनों का रेडियस क्या लिया, मतलब इस बार तो दोनों का सेंटर सेम था और इस बार आपने क्या किया, दोनों का सेंटर क्या रखा, अलग अलग रखा। जैसे मान लो एक सर्कल खींचा आपने ये और एक खींचा आपने ये, तो इस वाले का सेंटर ये, इस वाले का सेंटर ये, तो दोनों सर्कल क्या क्या कर रही हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर 2 वृत्त एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काट रही हैं। क्या यहाँ पर सर्कल काट रही हैं? नहीं। यहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं, 2 पॉइंट पर काट रही हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। या तो क्या हो सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पर काटे, ऐसे तो हो सकता है कि बस यहाँ पॉइंट ये टच कर गया। बताओ भाई, या तो 2 सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगे या 2 पॉइंट पर काटेंगे। यहाँ पर नहीं काट रहे, यहाँ पर काट रहे हैं नहीं। तो ऐसे तो हो सकता है, दोनों अलग अलग ही हैं। अरे या तो हम तरह तरह के सर्कल खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, या दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 जगह काट रहे हों, या दोनों एक दूसरे को एक जगह काट रहे हों, या दोनों एक दूसरे को काटे ही ना। इसके अलावा 3 पॉइंट पर 2 सर्कल एक दूसरे को 3 पॉइंट पर नहीं काट सकते। 2 सर्कल एक दूसरे को मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पर काट सकते हैं। बताओ, कभी सोचो 3 पॉइंट पर कैसे काटेंगे भाई? 3 पॉइंट पर नहीं काटेंगे, एक बना ले एक बार, 3 पॉइंट पर काटेंगे। तो इतना यहाँ समझना है। अगर हम ये चीज़ समझ गए तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 10 पॉइंट हम आसानी से कर लेंगे, हंसते हंसते कर लेंगे, हंसते कट जाए रास्ते। क्यों भाई रावत जी, काम करो इसका।